नमस्कार दोस्तों। एक छोटी सी जानकारी है। जो जानकारी है दोस्तों हमें दैनिक भास्कर के माध्यम से मिली है, जो भोपाल से है। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो अभी बिल्कुल एक एजुकेशन विभाग के अंतर्गत एक आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी संचालित की जा रही है, उसके अंतर्गत दोस्तों एक छोटी सी जानकारी दी गई है। देखिए जानकारी जो है आप जैसे देख रहे हो, देखिए क्या जानकारी दी है। फर्स्ट ईयर के बाद आप सेकंड ईयर भी टीचर्स की कमी से परेशान होंगे। दोस्तों जो फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट है और जो सेकंड ईयर में जो कैंडिडेट है, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि टीचरों की कमी से परेशान होंगे। दोस्तों मतलब जो टीचर है कॉलेजों में टीचर उपलब्ध नहीं है, और दोस्तों जो है वो गेस्ट फैकल्टी से काम चल रहा है, लेकिन दोस्तों परमानेंट वैकेंसी नहीं आ रही जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। दोस्तों बस ये सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी आएगी, लेकिन दोस्तों ये कभी डिसाइड नहीं हुआ है कि वैकेंसी कब तक आएगी। लेकिन दोस्तों 22 तक आने की उम्मीद है। अब देखते हैं दोस्तों 22 में कब आती है, क्योंकि दोस्तों बड़ी बेसब्री से इंतजार है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का। देखिए न्यूज़ के माध्यम से थोड़ी सी जानकारी दी गई है जो एमपी हायर एजुकेशन से है। चलिए देखते हैं फटाफट जानकारी। देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। जिस कंप्यूटर साइंस की डिमांड सबसे ज़्यादा, उसमें रेगुलर टीचर नहीं, फिजिक्स में 43% है और मैथ्स में 51% पद खाली है। ठीक है, देखिए न्यूज़ देखते हैं क्या दिया गया है। फर्स्ट ईयर में 35 नए सब्जेक्ट कॉलेजों में बढ़ गए हैं, लेकिन टीचर्स नहीं है। दोस्तों कॉलेजों में जो सीटें हैं, जो नए सब्जेक्ट हैं उनकी यहाँ पर बढ़ रही है, सब्जेक्टों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन जो टीचर्स है वो उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये है हमारी एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं अंतर्गत ये है। ठीक है, देखते हैं क्या जानकारी है इसमें। देखिए प्रदेश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत पहला सत्र पूरा हो गया है। फर्स्ट ईयर में करीब 35 पे 35 नए सब्जेक्ट कॉलेजों में बढ़ गए हैं, लेकिन इनके हिसाब से टीचर संख्या नहीं बढ़ाएगी। आप सेकंड ईयर में भी ये स्टूडेंट टीचर की कमी से परेशान होने वाले हैं। इसमें सबसे अधिक वैकेशन कोर्स की है और नियमानुसार इन्हें पढ़ाने के लिए रेगुलर फैकल्टी की ज़रूरत होगी, क्योंकि इससे पहले जिस सेल्फ फाइनेंस कोर्स गेस्ट फैकल्टी पढ़ा सकती थी, इस साल से बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों देखिए जो रेगुलर फैकल्टी होना चाहिए, उनसे दोस्तों रेगुलर फैकल्टी यहाँ पर नहीं है, जो गेस्ट फैकल्टी से ही काम चलाया जा रहा है एमपी एजुकेशन के माध्यम से। देखिए आगे क्या दिया गया है। हाल ये है कि वैकेशन कोर्स से सबसे अधिक संख्या कंप्यूटर साइंस से जुड़े सब्जेक्ट की है। ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस से है उनसे है। आगे क्या है, जबकि इस सब्जेक्ट के लिए प्रदेश में 95 पद टीचर से स्वीकृत है। यह हाल एक कंप्यूटर साइंस का ही नहीं बल्कि सभी 11 सब्जेक्ट का है। असल में कॉलेजों में प्रिंसिपल और बाकी गजेटेड पोस्ट होती है जो आपकी, ठीक है, गजेटेड पोस्ट जो सेकंड ग्रेड की होती है। पोस्ट समेत टीचिंग स्टाफ की करीब 12,000 पद स्वीकृत है, लेकिन इनमें से 6,900 पद रेगुलर फैकल्टी से काम कर रही है। दोस्तों रेगुलर फैकल्टी है कितना है आपका, 6,900 है। बाकी दोस्तों 5,100 पद भरने के लिए कवायद चल रही है। दोस्तों जो आपकी 5,100 पद है, जो मिनिमम हायर एजुकेशन में जो पद है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह और अदर वैकेंसीज़ के, तो दोस्तों उसकी कवायद मतलब यहाँ पे प्रोसेस में है। आप देखते हैं आगे क्या है। हद तो ये है कि इस मामले में उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री जो हमारे माननीय श्री मोहन यादव जी है, जो उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री है, उनका जवाब पास ही नहीं है। उनके पास यहाँ पर जवाब ही नहीं है कि करे तो क्या करे। ठीक है, देखिए आगे क्या है। सबसे ज़्यादा समस्या इन विषयों में है। देखिए दोस्तों मेन ही आपका यहाँ पे आपको पूरी जानकारी डिटेल मिलेगी, क्या जानकारी दी गई है। देखिए मेन ही है। देखिए सबसे ज़्यादा समस्या इन विषयों में है। 1,045 पद टीचर से काम कर रहे हैं। स्टूडेंट की छात्र संख्या अधिक BA BSc BCom में रहती है, लेकिन इनमें ही टीचर्स की कमी जूझना पड़ रहा है। तो दोस्तों देखिए अधिकांश जो स्टूडेंट कैंडिडेट होते हैं तो BA और BSc और BCom में ही रहती है, लेकिन दोस्तों इसमें भी जो परमानेंट फैकल्टी उसमें है ही नहीं, और इसमें दोस्तों टीचरों की कमी आ रही, जिससे दोस्तों स्टूडेंट को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए आगे क्या दिया गया है। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैथ्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स और फिजिक्स है। अच्छी बात यह है कि केमिस्ट्री, कॉमर्स और फिजिक्स के लिए विभाग की तरफ से कुल 2,632 पद स्वीकृत है। 2,632 पद, लेकिन इसमें से 1,635 पद ही रेगुलर टीचर्स काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों 50% यहाँ पर जो टीचर्स है वो काम कर रहे हैं और 50% टीचर ही नहीं है। ठीक है, ये हाल है। ठीक, देखिए आगे बॉटनी, मैथ्स और जूलॉजी मिलाकर 1,988 पद स्वीकृत है, लेकिन इनमें से मात्र 9,043 पद खाली है। इसके अलावा इंग्लिश में 755, ठीक है, तो उसमें दोस्तों जो खाली पद है आपके 324 है,
और अर्थशास्त्र जो आपका इकोनॉमिक्स है 804 पद है ऑल ओवर, उसमें से आपके जो पद खाली है 291 है। और पॉलिटिकल साइंस में आपके 789 पद आपके जो है, और इसमें दोस्तों खाली पद है 286 पद दोस्तों यहाँ पर खाली है। और दोस्तों ये है हमारा शिक्षा विभाग, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल दोस्तों वैकेंसी के बारे में कहीं से भी अभी अपडेट नहीं आ रहा है, बस दोस्तों ये बस यही सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी आएगी। अब लेकिन दोस्तों कब आएगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है और आगे 80% तक रिसर्च कम हो गए हैं। प्रदेश के करीब 57% रिक्त पद गेस्ट टीचर से काम चलाया जा रहा है। अब समस्या यह है कि गेस्ट टीचर को अगले से ग्रांट नहीं दी जाती, ऐसे में वे रिसर्च वर्क भी नहीं कर सकते। इसी कारण प्रदेश में 1360 कॉलेजों में बीते 5 साल में 80% कम रिसर्च कम हो गए। दोस्तों रिसर्च जो पीएचडी करते हैं वह है रिसर्च, तो दोस्तों गेस्ट फैकल्टी से उनको परमिशन नहीं है, बाकी जो रेगुलर फैकल्टी है वही गेस्ट रिसर्च करवा सकती है। तो यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी को ये परमिशन नहीं होती, तो उसमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, पद भरने की कवायद लगातार चल रही है। कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से इसमें देरी भी ये और अब यह जल्दी समस्या हल की जाएगी। ये हमारे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन जी यादव है, उनके द्वारा यहाँ पर एक कमेंट दिया गया है। उनके द्वारा यहाँ कहा है कि उच्च शिक्षा में जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह वैकेंसी है इस पर प्रोसेस में है, तो अब ये जल्दी समस्या हल हो जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों कब तक होती है। इन्होंने यहाँ पर बोल तो दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर कवायद चल रही है, प्रोसेस में चल रही है, ठीक है। अब देखिए दूसरी न्यूज़ है दोस्तों जो आपकी है बीयू से। अब बीयू में देखिए दोस्तों क्या चल रहा है, ठीक है। बीयू का भी देख लीजिए। देखिए बीयू में 51 फैकल्टी के भरोसे ही 1842 सीटों पर करा दी पीएचडी एंट्रेंस। दोस्तों अभी हाल ही में मार्च में जो आपकी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, तो उसमें देखिए ये यहाँ पर दिया गया है कि अभी तक कोई नहीं, बाकी गाइड की मैपिंग ही नहीं दोस्तों, गाइड ही नहीं मिल रहा है इसमें, ठीक है। देखिए आगे क्या दिया गया है, पूरी न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय बीयू में पीएचडी के नाम पर क्षमता से ज़्यादा छात्रों को प्रवेश दे दिया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए कराई गई पीएचडी में कुल 1842 सीटें खाली बताई गई थी। इनके लिए 3500 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दी थी। और आपका 305 आपका जो है 3500 एग्ज़ाम लोगों ने दी थी। इसमें से मिनिमम दोस्तों आपका जो क्वालिफाइड हुए थे 1512 हुए थे, ठीक है, परीक्षा पास करी थी। लेकिन आप समस्या ये है कि इतने स्टूडेंट के लिए गाइडलाइन नहीं है दोस्तों, जो ऑलरेडी यहाँ पर क्वालिफाइड हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों उनके लिए यहाँ पर एक गाइड ही नहीं है, तो वो आगे कैसे पीएचडी करेंगे, बड़ी समस्या यहाँ पर आ गई है। देखिए आगे क्या दिया गया है, विधि में सिर्फ 51 फैकल्टी ही रेगुलर है, बाकी गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर है। दोस्तों देखिए इतनी बड़ी जो बीयू है भोपाल में सबसे बड़ी आपकी यूनिवर्सिटी है, उसमें दोस्तों सिर्फ मात्र जो रेगुलर फैकल्टी है 51 है, 50 है मात्र, ठीक है, 51 है आपका, 51 है और परमानेंट है, बाकी दोस्तों गेस्ट फैकल्टी से ही काम चला जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए निम्नानुसार एक फैकल्टी अधिकतम 8 स्टूडेंट को पीएचडी के लिए गाइडलाइन कर सकती है। दोस्तों देखिए जो रेगुलर फैकल्टी होती है, जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो वो दोस्तों 8 कैंडिडेट को पीएचडी या शोध जो आपका है वो करा सकते हैं, लेकिन दोस्तों गेस्ट फैकल्टी यहाँ पर नहीं करवा सकती, ठीक है। विधि प्रबंधक का कहना है कि अभी इंटरव्यू लिए जाएंगे, इसके बाद टेस्ट व इंटरव्यू मिलाकर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। गाइड के लिए बीयू से जिन पीजी कॉलेज से संबंध ली है वहाँ की कमी पूरी की जाएगी। लेकिन असल सवाल ये है कि काम तो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने से पहले किया जाता है, इसे गाइड की मैपिंग करना कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अब क्या समस्या होती है, क्योंकि दोस्तों पीएचडी में कई स्टूडेंट क्वालिफाइड कर चुके हैं, अब उनके सामने दोस्तों ये समस्या आ रही है कि गाइड उनको नहीं मिल पा रही। देखिए ये है आपके जो सब्जेक्ट यहाँ दिए गए, किस विषय में कितनी सीटें खाली थी, तो दोस्तों ऑलरेडी आपने देख ही चुके हैं, तो यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट वाइज पूरी सीटें दी गई है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लियर कह दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी। अब देखिए जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन जी यादव है, अब क्या होता है क्या नहीं। 22 में तो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है, कमेंट भी कर दिया है और कई वीडियो भी हमने देखे हैं जिसमें इन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है कि 22 में वैकेंसी आएगी। बस दोस्तों हमें उसी चीज़ का इंतजार है कि हमें कब वैकेंसी देखने को मिले। बस दोस्तों एक छोटी जानकारी आप तक पहुंचाना था। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।